जय हिंद बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं बच्चों? आप ठीक ही होंगे। आपका पसंदीदा चैनल श्याम जी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल करेंगे। देखते हैं पहले बच्चों, ये हमारा पहला सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालना है। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इस सवाल को हल करना है। देखिए पहला सवाल क्या है बच्चों, 140 दिया हुआ है, तो 140 को हम हल करेंगे। बच्चों आप जानते हैं 140 का क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हमने बताया था बच्चों, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 2, 4, 8, 6 दिख जाता है, ठीक, तो वह संख्या 2 से कटेगी। लेकिन अगर 0 है या तो 5 से कटेगी या तो 2 से कटेगी बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये पहले इसको बच्चे किससे काटेंगे हम लोग, 2 से। 2 सते 14, 2 ताई 6, 2 पंचे 10। बच्चों अब किससे कटेगा ये, 5 से काटेंगे। 5 सते 35 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है बच्चों, 2, 3, 5, 7। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। ये अभी बच्चों 2 से और कटाएगा। ये 2 रहा, यहाँ पर 2 था बच्चों, तो कितना रहेगा यहाँ पर, ये 2 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 कितने हैं बच्चों, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं बच्चों 156, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या दिया है, 156 का एलसीएम निकालना है। ठीक, एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन का पहला सवाल है बच्चों। पहले सवाल का दूसरा नंबर है, तो इसको हल करेंगे हम लोग। 2 सते 14, हासिल कितना है बच्चा, 1 आया, इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16। फिर काटेंगे 2 ताई 6, 2 9 18 बच्चा। फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 से कटेगा 13 एकम 13 कट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं घात के रूप में। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों 38 25 को भी हल करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों पहले आप सवाल को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल क्या बच्चों हमारा, देखिए अगला सवाल है बच्चों, दिया है 38 25। ठीक बच्चों, क्या दिया है, 38 25 दिया हुआ है। ठीक, 38 25 को हल करेंगे। ठीक, 38 25 इसको हल करेंगे। 38 है और 25 है, इसको हल करेंगे बच्चों। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिख जाता है तो वह 3 से कटेगा, ये तो 5 से कटेगा। ठीक है, 3 से तब कटेगा तब इन संख्याओं का योग 3 से कटे। अगर इन संख्याओं को हम जोड़ ले, अगर ये संख्या 3 से कट जा रही है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए काटते हैं इसको बच्चों, 3 से काटेंगे हम लोग, पहले जोड़ते हैं तो 8 2 10 और 5 15, 3 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे बच्चों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी बच्चों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक बच्चों, फिर काटेंगे 3 से, 3 दूनी 3 3 के 3 6 3 9 3 चौक 12। ठीक बच्चों, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक बच्चों, अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे।
क्योंकि इनका योग 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 5 25। फिर किससे काटेंगे बच्चों, 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। ठीक बच्चों, ये देखिए कट गया। ठीक, अब लिख लेते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड कितना आया। 38 और 25 का जो गुणनखंड आएगा वो क्या है बच्चों, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है और 17 है। ठीक, यहाँ देखिए 3 कितना है बच्चों, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, 17 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया होगा बच्चों। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमसे बच्चों। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो संख्याएं हमको दी है, पहले उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उनका आपस में गुणा करना है। अगर संख्याओं के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सवाल बच्चों सही है। तो देखिए पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल दिया है 26 और 91। ठीक है, इसको हल करना है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 26 का एलसीएम लेंगे। लीजिए एलसीएम, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक, 13 एकम 13, 91 का लेंगे तो काटिए इसको बेटा, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13, कैंसिल हो गया। ठीक, अब बच्चों निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं 26 का क्या आया गुणनखंड, 26 का बच्चों आया है 2 गुणे 13 आया है। ठीक, और 91 क्या है बच्चों, 91 का 7 गुणे 13 आया है। ठीक है, आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है बच्चों 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13। 13 से देखिए 26 भी कट जाता है और 13 से 91 भी कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं समझिए। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये एचसीएफ हमारा निकल आया है। ठीक, एलसीएम में क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको भी लिख लेंगे, जो दोनों में है उसको भी लिख लेंगे, इसके अलावा जो संख्या बच रही है उसको भी नोट कर लेंगे। ठीक, आइए गुणा कर देते हैं बच्चों। इसका गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 182 आएगा। ठीक, गुणा कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। देखिए अगर हम लिख रहे हैं 7 दूनी 14, 13 गुणे 13। ठीक, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 182 आया ना बच्चों। ठीक है, तो हमारा 182 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। ठीक, एलसीएम कितना निकल के आया बच्चों, 182 निकल के आया है। आइए आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बच्चों पहली संख्या क्या दी है हमारी, पहली संख्या देखिए दिया है कितना 26 दिया है, और दूसरी संख्या क्या बच्चों 91। ठीक, इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ रफली गुणा कर लेते हैं बच्चों। अगर 26 का 91 में गुणा कर देंगे हम लोग तो 6 2 9 6 54, 54 हासिल 5 9 दूनी 18, 18 5 हो जाएगा बच्चों 23। तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 6 6 2 3, ये हमारा क्या आया, संख्या गुणा निकल के आया बच्चों। ठीक, अब इसी प्रकार लिख लेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ हो। बच्चों एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम 182 है और एचसीएफ कितना है 13। इसका मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, 23 26 66 निकल के आएगा बच्चों, 23 66। ठीक है, क्या निकलेगा, 23 66 निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर बच्चों, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक बच्चों।
बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, सवाल को नोट कर लीजिए, भी आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आज के समय में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से आप जीवन का ऐसा कोई चीज़ है जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आज आप पढ़ाई को समय देंगे तो कल पढ़ाई आपका समय बदलेगा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप श्याम जी एकेडमी के प्रति अपना प्रेम दिखाइए, अपना प्रेम भाव दिखाइए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आगे सवाल क्या बच्चों, देखिए आगे सवाल हमारा दिया है, जो ये दिया है 510 92। बच्चों कर लीजिएगा, सेम इसी तरह सवाल करना है। ठीक है, अगर सवाल आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सवाल को फिर बताएंगे आपको। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं ये तीसरा नंबर सवाल। ये सब सवाल उसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया है, कुछ नहीं करना बच्चों, दोनों को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक से एलसीएम निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर देना है। ठीक, और एलसीएम गुणा कर देना। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो हमारा सवाल सही है। ठीक, तो परफेक्ट सवाल है, गलत नहीं है, मतलब जांच कर लेंगे हम लोग। ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, आगे सवाल क्या दिया हमारा, तीसरा नंबर। ये तीसरा सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या दिया बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों मतलब कि हमको एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहला सवाल इसमें तीसरे का पहला नंबर सवाल क्या बच्चों दिया है, 12। ठीक, 12 का निकाल लेते हैं, 15 और 21 का। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 छंग 12, 2 तय 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक बच्चों, तो 12 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। ठीक बच्चों, और 15 कितना आया बच्चों, 15 का 3 गुणे 5 आया, और 21 कितना बच्चों, 3 गुणे 7 आया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मतलब होता है जो बच्चों दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ मतलब जो दोनों कॉमन हो। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों में कौन है, देखिए बच्चों ये 3 है, 3 3। ठीक है, दोनों में 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तय 6, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, सही बेटा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है बच्चों कि जो दोनों में हो कॉमन, उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 जो है दोनों में कॉमन था, 3 को भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या बच्चों, 2 1 2 है, गुणे 2 गुणे 2। ठीक बच्चों, 5 गुणे 7 जो बचता है उसको भी लिख लेंगे। 3 दूनी 6 यहाँ पर आएगा बच्चों, 6 किसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 पंचे 7, और 60 बच्चों क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 7 छंग 42, कितना आ जाएगा बच्चों, 420 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक, हाँ जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं इसको भी लिख लेते हैं। 3 1 2 3 6 6 12 60। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एचसीएफ है, ये क्या है हमारा बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम निकल के आया 420। ठीक बच्चों, समझ में आया है। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, ये तीसरे का पहला नंबर सवाल था, और ये आपको दूसरा नंबर सवाल आपको करना, कुछ नहीं करना है सवाल में। देखिए 17 23 29। ठीक है, अगर 17 23 29 दिया हुआ बच्चों, देखिए हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं। ठीक, जैसे दिया हुआ है ये क्या है सवाल बच्चों, 17, दूसरा नंबर सवाल है 17, और क्या दिया है 23 और 29। देखिए बच्चों, अगर आप इसका एलसीएम ले लेना तो इसका जो एचसीएफ आएगा बच्चों, एचसीएफ देखिए सभी क्या बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, ये सब ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक बच्चों, अभाज्य संख्या है। अगर बच्चों ये अभाज्य संख्या है तो ये किससे कटेगी बच्चों, अपने आप से कटेगी या तो 1 से कटेगी। अगर देखा जाए तो बच्चों ये भी 1 से
है 1 से कटेगी, इसीलिए बच्चों इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करते हैं तो बच्चों एलसीएम में आप क्या करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29 कर देंगे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, बहुत सरल सवाल है बच्चों। ठीक, तो आज यहीं तक बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे हम आगे चौथा नंबर सवाल देखेंगे। ठीक, और आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आज आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका भविष्य होगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।